क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे? ऐसा ही कुछ हुआ रोशन के साथ, जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। आज हम आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। 2 साल पहले रोशन की फैमिली ने अपना घर रेनोवेट करवाने का सोचा। घर का काम पूरा होने में करीबन 6 महीने का समय लगना था, क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था। इसलिए उन्हें अपने घर के नज़दीक जो पहला घर मिला, उन्होंने वही घर रेंट पर ले लिया। पर रोशन को वो रेंट वाला घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रोशन का मन वहाँ नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज़ अच्छी थी, उस घर की बालकनी। रोशन हर शाम अपने हाथ में कॉफ़ी का कप थामे अपनी बालकनी में खड़ा होकर सॉन्ग सुनता था। उस दिन भी वैसी ही एक शाम थी। रोशन अपना कॉफ़ी का कप हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नज़र सामने के घर की बालकनी पर पड़ी। वहाँ नज़र पड़ते ही उसकी कॉफ़ी का मग उसके हाथ से छूट गया। बालकनी में एक लड़की पीले कलर का ड्रेस पहने खड़ी थी और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और उसका हाथ रोशन की तरफ उठा हुआ था, जैसे वो उसकी मदद मांग रही हो। रोशन ये सब कुछ देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ उसे। रोशन की चीखें सुनकर उसकी माँ बालकनी में आ गई। रोशन ने अपनी माँ को बालकनी की तरफ देखने को कहा। रोशन और उसकी माँ को अब वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। बालकनी में बिल्कुल सन्नाटा था। सहमा हुआ रोशन अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। रोशन की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को उसकी चिंता तो हुई, लेकिन जो चीज़ उसको दिखाई ही नहीं दी, उस पर विश्वास कैसे कर सकती थी। अपनी माँ के समझाने पर रोशन को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हादसा उसके दिमाग में अटक गया था। अगले दिन रोशन अपने डॉग को वॉक कराने के लिए बाहर ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बालकनी से होकर गुजरता था। बालकनी से निकलते समय रोशन की नज़र फिर उस सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी। वो दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुक कर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। रोशन से रहा नहीं गया। उसने जोर से उस लड़की को आवाज़ लगाई, सुनो मिस येलो ड्रेस। उस लड़की ने रोशन की तरफ देखा। धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो जैसे ही सीधी खड़ी हुई, उस लड़की के पेट में पहले जैसा ही चाकू घुसा हुआ था और वो फिर से रोशन की तरफ देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार उसने उस लड़की की फोटो खींचने के लिए अपना मोबाइल बाहर निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। रोशन ने फिर से मदद के लिए आवाज़ लगाई। रोशन की माँ एक बार फिर से उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आई, पर वो लड़की रोशन की आंखों के सामने हवा में गायब हो गई। रोशन की माँ को अब लगने लगा था कि रोशन जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो उस पर गुस्सा करने लगी, पर रोशन के पास प्रूफ था। रोशन ने फटाफट अपनी मम्मी के सामने वो वीडियो प्ले कर दी, लेकिन जिसका रोशन को डर था वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, बस वही सुनसान बालकनी थी। रोशन की माँ ने उस पर विश्वास करने से मना कर दिया। उसे बहुत डांटा। रोशन को लगने लगा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। रोशन ने उस दिन से अपनी बालकनी में जाना ही छोड़ दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसका इंतज़ार कैसा मंजर कर रहा था। रोशन अपनी अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग से वापस घर आ रहा था। घर की बेल बजाकर वो गेट खुलने का इंतज़ार कर रहा था। तभी सामने वाले घर का दरवाज़ा धीरे से खुला और दरवाजे के दूसरी तरफ वही येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी।
रोशन उसे देखकर थोड़ा सहम गया। वो लड़की बिना कुछ बोले अपने घर में घुस गई। रोशन उस लड़की को आवाज़ लगाता हुआ उस घर में घुस गया। घर में घुसते ही रोशन को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। अब वो लड़की भी रोशन को घर में दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रोशन को कांच टूटने की आवाज़ आई। वो आवाज़ उस घर के बेडरूम से आ रही थी। रोशन उस आवाज़ की तरफ गया। उसने देखा कि वही येलो ड्रेस वाली लड़की रो रही है और एक लड़का उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा है और जमीन पर एक कांच का गिलास टूटा पड़ा हुआ है। रोशन कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रोशन के देखते देखते उन दोनों में होने वाली बहस बढ़ती जा रही थी। रोशन को लगा लड़ाई बढ़ने से पहले बात को रोक दिया जाए। रोशन तेजी से उस कमरे में घुसा और उन दोनों को रुकने के लिए कहा और उन दोनों में से कोई नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि वो रोशन को कमरे में देख ही नहीं पा रहे थे। इतने में ही उस लड़के ने येलो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया। रोशन उस लड़की को देखते ही छुड़ाने लगा। जैसे ही रोशन ने अपना हाथ उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ाया, हाथ उस लड़के की आर पार हो गया। जो रोशन अपनी आंखों से देख रहा था वो असलियत में नहीं हो रहा था। ये देखकर रोशन की जान निकल गई थी। रोशन के पैर थोड़े पीछे हट गए। वो सुनसा होने लगा था। वो लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे कमरे से बाहर भागी और फ़ोन उठाकर बालकनी के पास भागने लगी। तभी वो लड़का पीछे से आया। उस लड़के ने उस लड़की के पेट में बड़ा सा चाकू घुसा दिया और वो लड़की वहीं पर गिर गई। वो लड़का उस घर से भाग गया। वो येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं पड़ी पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। रोशन उस लड़की के पास गया और उस लड़की ने रोशन को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। रोशन समझ गया था कि वो उस चाकू को निकलवाना चाहती है। रोशन जैसे ही चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। रोशन कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की की लाश असल में वहाँ पड़ी हुई है। रोशन ये साफ साफ देख पा रहा था कि उस लाश का शरीर सड़ने लगा था। रोशन ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो रोशन की बातों पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली रहती थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे। उसे मोहल्ले में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़की की इंटेरोगेशन की तो पता चला रोशन बिल्कुल सच कह रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद रोशन को वो येलो ड्रेस वाली लड़की कभी नहीं दिखी। लेकिन जो भी हुआ वो रोशन के लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। देखते रहिए द डार्क हॉरर लाइफ चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी।